अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं हूं इमरान। आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब पर और फेसबुक पर। तो दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और खुशियों से भरी ज़िंदगी दे। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है अक, जिसे कैलोट्रोपिस प्लांट भी बोलते हैं। बहुत खूबसूरत खुदरो पौधा है। तो आइए चलते हैं मेरे गार्डन में। अक कैलोट्रोपिस प्लांट बहुत खूबसूरत खुदरो पौधा है। खुदरो मतलब ये खुद से तेज़ी से लगने वाला पौधा है। अक्सर सहराओं में, गुंजान इलाकों में आपको अक्सर देखने में मिलेगा। ये एक झाड़ी नुमा पौधा होता है जो बड़ी बड़ी झाड़ियों के साथ 15 फुट तक झाड़ी बना लेते हैं। सरसब्ज पौधा है। चाहे बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी हो, बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी हो, ये हमेशा तरोताज़ा दिखाई देने वाला पौधा है। मौसमियाती कोई भी सख्ती इस पर कोई तब्दीली नहीं ला सकती। पर सफ़ेद जामनी कलर के फूल लगते हैं और इसके फल में एक 3 से 4 इंच का फल लगता है। उस फल को अगर तोड़ा जाए तो रुई की तरह गुलाफ निकलेगा और उस गुलाफ के अंदर एक छोटी सी गुठली निकलती है। जब गुठली निकाली जाए तो बहुत ज़्यादा तादाद में उस पर बीज की एक लड़ी निकलती है। जब ये फल पक जाता है तो ज़मीन पर गिर जाता है, फिर सूख कर रेज़ा रेज़ा होकर हवाओं के ज़रिए इसके बीज बिखर जाते हैं। फिर वहाँ पर बहुत तेज़ी से प्लांटेशन हो जाती है। इसीलिए सहराओं में और गुंजान इलाकों में अक्सर आपको दिखाई देता है। इसके बहुत बड़े बड़े सरसब्ज पत्ते होते हैं। तने, फूल, जड़ और ख़ास तौर पर इस पौधे को किसी भी जगह से तोड़ें तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से दूध निकलता है, जो कि अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। इसका हर हिस्सा, इस पौधे का हर हिस्सा तकरीबन अद्वियात से भरा होता है। इसकी छाल, दूध और जड़ हाजमे की ख़राबी, दांत में दर्द, जोड़ों के दर्द और बहुत से दूसरे अमराज में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ख़ास तौर पर अपने मालिज से मतलब डॉक्टर से इसकी मिकदार का पूछ लिया जाए, क्योंकि इसमें ऐसे इलाज की अद्वियात मतलब जो बलगम पतला करके खांसी कम करने में मदद देता है और खांसी को आसानी पैदा करने में मदद देता है। जानवरों के बारे में मुताला करने से पता चला है कि यह दर्द, सोजिश, बैक्टीरिया, बुखार वगैरह में भी इस्तेमाल में आता है। यह सहराई पौधा है, खुद फ़ाल है। पाकिस्तान और भारत में बहुत तेज़ी से उगने वाला पौधा है। काफ़ी बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं, खूबसूरत फूल लगते हैं। बहुत से लोग इसका ऑयल बनाकर जोड़ों और पट्ठों के दर्द में मालिश करके इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। इसका दूध बरस के मरीज़ वो भी अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका तेल बनाकर जिल्द पर लगाते हैं ताकि जिल्द दोबारा अपनी शक्ल में आ जाए। जोड़ों के दर्द में इसके पत्ते को हल्का सा तेल लगाकर और पत्ते को हल्का सा गर्म करके और उस जहाँ पर दर्द होता है वहाँ पर इस पत्ते को लपेट कर और बांध दिया जाता है, ऊपर कपड़ा से बांध दिया जाता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इससे नफ़ा हासिल होता है। अगर सर के बाल गिरते हो तो इसका तेल बनाकर लगाया जाए तो वही हुक्म इलाही, अल्लाह ताला उसमें शफ़ा देता है। इस पौधे में बहुत ही ज़्यादा शफ़ा रखी हुई है अल्लाह पाक ने। तो बहुत से लोग इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। हाँ, तो एक बात का ख़ास ख्याल रखा करें, जब बात इलाज की आ जाए तो मिकदार और उम्र का अंदाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ आपका मालिज यानी तबीब कर सकता है। इससे रहनुमाई ले लिया करें ताकि वो आपको बता सके कि कौन सा हिस्सा और इसको कितनी मिकदार में आपको दिया जाए। खुद से या किसी के कहने पर ये नुस्खा बनाकर कभी इस्तेमाल मत किया करें। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आगे बहुत सी मालूमात लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। एक लाइक तो बनता है, लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ जाता है। तो मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।